हेलो दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अरमान मैथ क्लासेस। पिछली क्लास में चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स के फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज इस वीडियो में नेक्स्ट फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर। हमें क्या करना है, एंगल को ड्रॉ करना है इन डिग्री का यूज़ करके। तो पॉइंट ए में क्या कह रहा है, 140 डिग्री। 140 डिग्री का हमें क्या करना है, एंगल ड्रॉ करना है। तो प्रोटेक्टर के थ्रू इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो सोल्यूशन ए, पॉइंट 1 का सोल्यूशन 140 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 140 डिग्री का एंगल। तो हम इस पॉइंट को मार्क करते हैं, कहाँ हमारा 140, ये हमारा क्या है 140 डिग्री। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम मार्क करते हैं। फिर इस एंड पॉइंट को क्या कर देते हैं, ज्वाइन। ये कितने डिग्री का एंगल है, 140। और ये कौन सा एंगल है हमारा, ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल। वैसे ही 82 को मेजर करते हैं पॉइंट बी में। पॉइंट बी का सोल्यूशन 82 डिग्री का एंगल बनाना हमें। कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 82। 80, ये रहा हमारा 80 जो 90 से लेस होते हैं। और वो क्या होते हैं हमारे एक्यूट एंगल। कितने डिग्री बनाना है, 82। तो 81, 82, ये 82 डिग्री हो गया हमारा। यहाँ पे इस पॉइंट से इस एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ये कितने डिग्री का एंगल हो गया हमारा, 82 डिग्री का एंगल। और ये कौन सा एंगल हमारा, एक्यूट एंगल, लिख देते हैं यहाँ पे, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। पॉइंट सी में कितनी डिग्री का एंगल बनाना है हमें, 195 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये हमारा एक स्ट्रेट एंगल हो जाए, कितने डिग्री का बनाना है, 195। और ये कितने डिग्री का एंगल है, 180, जो स्ट्रेट एंगल होता है। तो 195 हम कैसे बनाएंगे, अब हमें कितना बनाना है, 195 का। तो हम इसको थोड़ा टिल्टेड कर देंगे प्रोटेक्टर को। 195 15 डिग्री टिल्ट कर देंगे, मतलब थोड़ा झुका देंगे इसको 15 डिग्री, इस मिडिल पॉइंट से 15 डिग्री। ये हमने 15 डिग्री टिल्ट कर दिया है। ये कौन सा पॉइंट हो, ये हमारा क्या हो गया, 15 डिग्री और एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो ये कितने डिग्री का हो गया हमारा, 195 डिग्री का। फिर इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट को क्या कर देंगे, ज्वाइन। ये कितने डिग्री का एंगल हो गया हमारा, 195 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का, 195। और 195 है, इसका मतलब ये 80 से ग्रेटर है और 360 से लेस है। तो ये कौन सा एंगल है हमारा, रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। कौन सा एंगल है हमारा, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर। डी पॉइंट को देखते हैं, कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 70 डिग्री का एंगल। तो पॉइंट डी 70 डिग्री का एंगल बनाना है, तो प्रोटेक्टर के थ्रू बनाते हैं। सबसे पहले एक रे को मेज़र कर लेते हैं, एक रे को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, रे है। इस वर्टेक्स से हम कितने डिग्री का बनाना है, 70 डिग्री का। तो 70 डिग्री को मेज़र कर लेते हैं। तो 70 डिग्री का हमारा ये जो 80 से लेस है, 90 से लेस है 70, तो मतलब कितने डिग्री का एंगल हो गया ये हमारा, 70 डिग्री का एंगल। अब इस एंड पॉइंट से इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन। ये कितने डिग्री का एंगल, 70 डिग्री का एंगल। और ये कौन सा एंगल है हमारा, एक्यूट एंगल है। वैसे ही पॉइंट ई को फाइंड करते हैं। पॉइंट ई में कितनी डिग्री का एंगल बनाना है, 35 डिग्री का। तो पॉइंट ई का देखते हैं। सबसे पहले एक रे को ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस पॉइंट से 35 डिग्री को मेज़र करते हैं। 30 ये है, 40 ये है, तो 35 इसके बीच में लाई करेगा। ये हमारा 35 डिग्री का।
ये कितने डिग्री का एंगल है? 35 डिग्री का ये हमारा एंगल है। और ये कौन सा एंगल है हमारा? एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल एंड देन मेजर इट विथ अ प्रोटेक्टर। हमें हर एंगल के साइज को एस्टिमेट करना है और मेजर करना है प्रोटेक्टर के थ्रू, तो कि वो कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और आगे क्लासीफाई दिस एंगल एज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स। और क्लासीफाई करना है कि हमारे एंगल्स एक्यूट हैं कि राइट हैं या ऑब्ट्यूस। हमें इन्हें क्लासीफाई करना, बताना है कि कौन कौन से एंगल हमारे हैं। तो पॉइंट ए में हमें फाइंड करना है कौन सा ये एंगल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर के थ्रू मेजर करेंगे कि ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको मेज़र किया तो ये 40 और 50 के बीच में प्रेजेंट है, मतलब ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल? 45 डिग्री का एंगल। और ये कौन सा एंगल है हमारा? एक्यूट एंगल, जो 90 से लेस होते हैं और 0 डिग्री से ग्रेटर होते हैं। एक्यूट एंगल है ये हमारा। पॉइंट बी देखते हैं। ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 170 और 160 के बीच में ये एकदम लाई कर रहा है, एकदम प्रेजेंट में है। तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया? 165 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का? 165 डिग्री का एंगल है ये। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है ये हमारा? 165 डिग्री का। और ये कौन सा एंगल है हमारा? ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑब्ट्यूस। ये हमारा कौन सा है? ऑब्ट्यूस। वैसे ही पॉइंट सी को मेजर करते हैं। ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा? पॉइंट सी। ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का एंगल है। और ये कौन सा एंगल है हमारा? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन सा है? एक्यूट एंगल। पॉइंट डी देखते हैं। ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? पॉइंट डी में ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। 0 to 30, मतलब ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। 30 डिग्री। ये कौन सा एंगल हो गया हमारा? एक्यूट एंगल हो गया। और वैसे ही पॉइंट डी को फाइंड करते हैं। ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? ये 90 है और 90 से हमारा क्या है? ग्रेटर है। तो कितने डिग्री का ये एंगल है? ये 100 पे बन रहा है। कितने डिग्री का? 100 डिग्री का ये हमारा एंगल बन रहा है। 100 डिग्री का एंगल। और ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल। लिख देते हैं यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल। वैसे ही इसको फाइंड करते हैं एफ में। एफ वाला ये कौन सा एंगल है हमारा? रिफ्लेक्स एंगल है। अब इसे हमें कैसे फाइंड करना है? तो सबसे पहले हमें इस वाले एंगल को फाइंड करना है, फिर उसके बाद 360 में से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल पता चल जाएगा। तो पहले इसको मेज़र करते हैं कि ये कितने डिग्री का बन रहा है। ये 10 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है ये? 10 डिग्री का है। एक्यूरेट हमारा 10 डिग्री का एंगल बन रहा है ये वाला। तो ये कौन सा एंगल? एक्यूट हुआ। अब हमें कौन फाइंड करना है? ये एंगल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? 360 में से 360 में से माइनस कर देंगे कितना? 10 डिग्री। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 350 डिग्री का एंगल। 350 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल हो गया हमारा? ये कितने डिग्री का है? 350 डिग्री का। ये कौन सा एंगल है हमारा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ये सारे जो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेक एनी फिगर विथ 3 एक्यूट एंगल्स, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूस एंगल। क्या करना हमें? एक ऐसा फिगर बनाना है जिसमें हमें उसका यूज़ करना है, किन चीज़ों को? 3 एक्यूट एंगल का यूज़ करना है और 1 राइट एंगल और 2 ऑब्ट्यूस एंगल का यूज़ करके हमें एक फिगर बनाना है। तो सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। सोल्यूशन, गिवन दैट, हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? गिवन दैट 3 acute angles, 1 right angle, 2 obtuse angle,
सो टोटल 6 एंगल, टोटल कितने एंगल बन रहे हैं हमारे? 6, 3, 1, 4, 2, 6, टोटल 6 एंगल बन रहे हैं। देयर फोर वी नीड फिगर विथ 6 वर्टिसेस, दैट इज, कहने का मतलब 6 पॉइंट, हमें 6 पॉइंट चाहिए फिगर को ड्रॉ करने के लिए। फिगर को बनाने के लिए हमें 6 पॉइंट चाहिए या 6 वर्टेक्स चाहिए। तो इसका हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। हमें 3 एक्यूट एंगल लेने हैं, 1 राइट एंगल लेने हैं और 2 ऑब्ट्यूस एंगल लेने हैं। तो हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम राइट एंगल को लेते हैं। तो एक पॉइंट लेते हैं क्या? राइट एंगल। यहाँ से हम राइट एंगल को ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो राइट एंगल बनाना है तो राइट एंगल बनाते हैं सबसे पहले। ये हमारा क्या हो गया? एक राइट एंगल हो गया। अब 3 एक्यूट एंगल बनाने हैं। तो 3 एक्यूट एंगल्स को बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। कितने टोटल पॉइंट हो गए? पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। 2 पॉइंट और बनाने हैं। तो हमारा ये एक राइट एंगल हो गया, ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया जो 90 से लेस होते हैं। तभी एक ही एक्यूट एंगल बना है, हमें 2 एक्यूट एंगल और बनाने हैं। तो सबसे पहले हम पहले ऑब्ट्यूस के बना लेते हैं। तो ऑब्ट्यूस के बनाते हैं। ये हमारा एक ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। अभी एक ऑब्ट्यूस बनाने हैं और एक एक्यूट बनाने, 2 एक्यूट बनाने हैं। तो एक्यूट बनाते हैं। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? एक्यूट। एक ऑब्ट्यूस एंगल बनाना था तो उसे भी बना लेते हैं। टोटल कितने पॉइंट्स है? पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 पॉइंट है। और 3 एक्यूट एंगल बनाने थे। तो एक एक्यूट एंगल ये हो गया, एक एक्यूट एंगल ये हो गया हमारा, और एक एक्यूट एंगल ये हो गया जो 90 से लेस होते हैं और 0 डिग्री से ग्रेटर होते हैं। और 1 राइट एंगल फाइंड करना था, ये हमारा 1 राइट एंगल हो गया। और 2 ऑब्ट्यूस एंगल फाइंड करने थे। 2 ऑब्ट्यूस एंगल कौन से हो गए हमारे? ये हमारे ऑब्ट्यूस एंगल हो गए जो 90 से ग्रेटर होते हैं और 180 से लेस होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्यूट एंगल हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसे ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब ये हमारे क्या है? एक्यूट एंगल्स हैं। ये हमारा आर हो गया, राइट एंगल। और ये हमारा ओ हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल। 2 ऑब्ट्यूस हो गए, 3 एक्यूट हो गए और एक राइट एंगल हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमें ये फिगर ही ड्रॉ करना था इन 6 एंगल का यूज़ करके। तो हमने सभी 6 एंगल का यूज़ करके एक फिगर को ड्रॉ कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द लेटर एम सच दैट द एंगल्स ऑन द साइड आर 40 डिग्री। हमें क्या करना है? एक लेटर एम को ड्रॉ करना है और उसके जो साइड ऑफ एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के होने चाहिए? 40 डिग्री के हर एक एंगल्स। एंड द एंगल्स इन द मिडल इज 60 डिग्री। और जो उसका मिडल एंगल होगा वो कितने डिग्री का होना चाहिए? 60 डिग्री का होना चाहिए। सॉल्यूशन, लेटर एम को ड्रॉ करते हैं। हमने एक एम को ड्रॉ कर लिया है। अब हमें एंगल फाइंड करने हैं। तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल है? 40 डिग्री का। और ये भी हमारा कितने डिग्री का एंगल हुआ? 40 डिग्री का। और ये मिडिल एंगल कितने डिग्री का एंगल बताया है? 60 डिग्री। तो हमें ये क्वेश्चन में यही फाइंड करना था।
क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रॉ करना था एम, और हमने एम को ड्रॉ कर लिया और हर एक एंगल को बता दिया कि वो कितने कितने डिग्री का एंगल है। अब प्रोटेक्टर का भी यूज़ करके इन एंगल का मेज़र कर सकते हैं कि ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 40 डिग्री का बनेगा, ये 40 डिग्री का, और मिडिल एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द लेटर y सच दैट द थ्री एंगल्स फॉर्म्ड। हमें एक लेटर y को ड्रॉ करना है और उनके जो एंगल बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं। 150 डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का और 150 डिग्री का। y लेटर जो हमारा है उसमें 3 एंगल्स बन रहे हैं, उन्हें ही हमें ड्रॉ करना है और उस पर शो कराना है। एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या है, एक y है, तो जिसमें दो साइड्स 150 डिग्री के हैं और एक मिडिल एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल है। तो ये जो दो साइड्स के एंगल्स कितने डिग्री के हैं, 150 डिग्री के, और ये वाला एंगल कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। अब इन सभी एंगल को जब सम करेंगे तो टोटल कितने एंगल बन रहे हैं, 150 डिग्री प्लस 150 डिग्री प्लस 60 डिग्री। इनको जब आप सम करेंगे तो टोटल कितना बनना है, 360 डिग्री का एंगल। 360 क्या होता है, हमारा कंप्लीट एंगल होता है जो 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। ये हमारा एक 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो ये कौन सा एंगल हो गया, 360 का हो गया। तो ये सभी हमारे क्या है, एंगल्स 150, 150 और 60 डिग्री का। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द अशोक चक्र हैज़ 24 स्पोक। ये हमारा क्या है, अशोक चक्र है जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, 24 तीलियाँ। व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू स्पोक। इनके दो तीलियों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट टू ईच अदर, हर एक एंगल से रिलेटेड जितने भी एंगल बन रहे हैं उनकी डिग्री क्या है, हमें वो फाइंड करना है। व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फाउंड बिटवीन टू स्पोक, और कौन सी लार्जेस्ट एक्यूट एंगल बन रही है दो स्पोक्स के बीच में, दो तीलियों के बीच में कौन सी एंगल जो हमारी लार्जेस्ट बन रही है, कौन सी एक्यूट एंगल। तो हमें क्या फाइंड करना है, लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फाइंड करना है, और दो तीलियों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है वो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखते हैं। solution, we know that, हम जानते हैं फुल सर्कल, फुल सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, यानी कंप्लीट एंगल, उसे हम फुल सर्कल भी कह सकते हैं। सिंस देयर आर 24 स्पोक्स, सर्कल is divided in 24 पार्ट। सो कहने का मतलब टोटल कितने स्पोक्स हैं, 24 स्पोक्स हैं जो सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं 24 पार्ट में। तो एंगल ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट का एंगल क्या है, तो 360 में 24 का डिवाइड कर दो तो हमें पता चल जाए कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हर एक पार्ट में। 360 डिवाइडेड बाई 24, इसको काटेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा, 15 डिग्री का, 15 डिग्री, 15 डिग्री का एंगल बन रहा है हर एक पार्ट में। और हमें क्या फाइंड करना था, कहने का मतलब इन एंगल्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। दो स्पोक लाइन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। और आगे क्या पूछा था, व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू स्पोक्स, दो स्पोक्स के बीच में सबसे लार्जेस्ट एक्यूट एंगल कौन सी बन रही है। तो सबसे लार्जेस्ट एक्यूट एंगल देखते हैं। एक्यूट एंगल
आर फॉर्म्ड बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 और 90 के बीच में सबसे लार्जेस्ट एक्यूट एंगल कौन बन रहा है? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना था? लार्जेस्ट एक्यूट एंगल। तो ये हमारा क्या हो गया? राइट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया। लेकिन हमें एक्यूट एंगल फाइंड करना था, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा हुआ? 75 डिग्री का एंगल। तो लिखेंगे आंसर में लार्जेस्ट एक्यूट एंगल बिटवीन टू स्पोक्स कौन सा हुआ? 75 डिग्री। क्यों 75 हुआ? क्योंकि ये हमारा लार्जेस्ट है, और जो ये सभी क्या हमारे 75 से छोटे एक्यूट एंगल है। तो हमें लार्जेस्ट फाइंड करना था, तो हमारा लार्जेस्ट 75 डिग्री का हो गया। तो ये हमारा आंसर हुआ 75 डिग्री। एक ये आंसर हुआ और एक ये आंसर हुआ हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 7 पजल। ये कैसा क्वेश्चन है हमारा? एक पजल टाइप क्वेश्चन है। आई एम एन एक्यूट एंगल, मैं एक एक्यूट एंगल हूँ। इफ़ यू डबल माई मेजर, अगर आप मेरे मेजर को डबल करते हैं, यू गेट एन एक्यूट एंगल, तो आप एक्यूट एंगल पाएंगे। इफ़ यू ट्रिपल माई मेजर, अगर आप मेरे मेजर को 3 गुना करते हैं, यू विल गेट एन एक्यूट एंगल अगेन, तो फिर आप दोबारा एक्यूट एंगल पाएंगे। इफ़ यू क्वाड्रुपल 4 टाइम्स माई मेजर, फिर आप अगर 4 गुना मेरे मेजर को करते हैं, तो दोबारा आप क्या पाएंगे? एक्यूट एंगल पाएंगे। बट इफ़ यू मल्टीप्लाई माई मेज़र बाई 5, लेकिन आप अगर मेज़र में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू विल गेट एन ऑब्ट्यूस एंगल मेज़र, तो आप क्या पाएंगे? ऑब्ट्यूस एंगल पाएंगे। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ फॉर माई मेज़र, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रहे हैं मेरे मेज़र के। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये पजल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। यहीं पे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।